राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो हॉस्पिटल स्टॉक्स के बारे में। देखो, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक होता है वैल्यू इन्वेस्टर और एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर वो होता है जो नीचे की तरफ बाई करता है और ऊपर की तरफ फिर सेल करता है। मोमेंटम इन्वेस्टर वो होता है जो बाई भी ऊपर करता है और सेल फिर और ऊपर करता है। वैल्यू इन्वेस्टर तो जैसे मान लो 100 रुपये में बाई करेगा और उसको मान लो 120 में बेच देगा। मोमेंटम इन्वेस्टर वो होता है जो मान लो बाई करेगा 120 में और फिर बेचेगा 140 में। यानी वो ऊपर के लेवल में बाई करना ज़्यादा पसंद करता है। जब कोई भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता है तब वो बाई करना पसंद करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर वो होते हैं जो कंसोलिडेशन लेवल में नीचे की तरफ बाई करना पसंद करते हैं। दोनों ही तरह की स्ट्रेटजी सही है, किसी को कुछ पसंद आती है, किसी को कुछ पसंद आती है। तो आप जिस भी तरह के इन्वेस्टर हैं, आज की वीडियो में जो दो स्टॉक होंगे उनमें से एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बढ़िया है और एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग के हिसाब से बढ़िया है। आपको कौन सा सूट करेगा आप देख सकते हो। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप सिर्फ नाम जानना चाहते हो स्टॉक का तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ। पहला स्टॉक है मेदांता और दूसरा स्टॉक है नारायणा हृदयालय। लेकिन नाम जानने से आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको पूरी लर्निंग लेनी है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। नाम मैंने बता दिया है। तो ये हम आ गए हैं वीकली चार्ट पे। लिस्टिंग के बाद से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला। फिर स्टॉक ने डबल टॉप बनाया। डबल टॉप के बाद आपको पता ही है डाउन जाता है, फिर स्टॉक डाउन गया और अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है। एक बार हम डेली चार्ट पे कन्वर्ट करके समझते हैं। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। पहले मैंने यहां पे एक स्विंग ट्रेड किया था, इसमें 1070 पे बाइंग की थी और ऊपर में बेचा था। उसकी जो प्रॉफिट की क्वांटिटी है वो मेरे पास है और यहां पे इस जोन में मैंने दोबारा से बाइंग करी थी। तो मेरा किसी भी तरह का ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। आपको सिर्फ सीखना है कि कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो, डाउन ट्रेंड के बाद में स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में अभी आपको दिख रहा है। कंसोलिडेशन जोन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं किया। फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और अब फिर नीचे आया। अब नीचे आया है तो ये जो लास्ट वाला जो इसका लो है इसको स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। यानी हमें इस तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं हायर हाइज हायर लोज, यानी पिछले लो को ना तोड़े। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि ये यहां से ऐसे ऐसे करता हुआ ऐसे ऐसे करता हुआ ऊपर को निकल जाए। देखो, दो स्ट्रेटजी यहाँ से हो सकती हैं कि एक तो जैसे मान लो अभी ये नीचे आया हुआ है कि मान लो यहाँ से कुछ क्वांटिटी ऐड की जाए, या फिर जो दूसरा लेवल है, एक देखो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। ये जो लेवल है इसको मान लो आप, ये कंसोलिडेशन जोन है। इस कंसोलिडेशन जोन से जब ये बाहर निकले यानी 1190 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकले तो वहां से बाइंग करके स्विंग ट्रेड किया जाए या ऊपर के लिए राइड किया जाए। ठीक है, एक बार दोबारा से वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके हम देखते हैं कि अगर मान लो जो ये मैंने लाइन लगाई है यहां तक, यहां से लेके अगर जो प्रीवियस हाई था स्टॉक का वहां तक अगर हम देखें तो ये लगभग 27% बनता है। ठीक है, और जहां से करंट लेवल है अभी, अगर करंट लेवल से हम देखेंगे तो ये बनता है लगभग, एक मिनट, करंट लेवल से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग बनेगा 36-37%, 37% मान लीजिए, 37.9% है वैसे तो। ठीक है, तो अगर आप इस जोन से ऊपर निकलने पे खरीदते हैं तो भी 27% का गेन है। अगर आप करंट लेवल से खरीदते हैं तो 37-38% का गेन है। तो टेक्निकली हमने देखा कि चार्ट पे तो स्टॉक अच्छा दिख रहा है। फंडामेंटली एक बार क्विकली देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या है। अभी देखो, अभी का पीई है 60 का, लेकिन नीचे चल के मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मीडियन पीई अगर हम इसका देखें जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तो मीडियन पीई 61.7 है, अभी का पीई 60 है। यानी मीडियन पीई से भी ये नीचे है। लेकिन उससे भी नीचे इंटरेस्टिंग चीज़ आप नीचे चल के देखो। देखो, मेन जो हॉस्पिटल चेन है वो ये 4 हैं।
मैक्स, अपोलो, फोर्टिज और ये मेदांता। मेदांता ग्लोबल हेल्थ के नाम से लिस्टेड है। मैक्स हेल्थ केयर का पी देखो 108, अपोलो का देखो 88, फोर्टिज का देखो 80, ग्लोबल हेल्थ का 59.9 यानी 60। तो अगर चारों हॉस्पिटल चेन में देखोगे तो आपको सबसे सस्ता पीई अभी ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता का ही देखने को मिलेगा। उससे नीचे चल के एक बार मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे लेके चलता हूं आपको। क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखो, जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो हाईएस्ट एवर हैं अभी तक के। प्रॉफिट में भी अगर आप नीचे चल के देखोगे तो प्रॉफिट भी अभी तक का हाईएस्ट एवर है 181 करोड़ का। और इस बार का जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट हैं होपफुली वो अच्छे आने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जो डेंगू का सीजन था जो अभी गया है पीछे, यानी सितंबर से और दिसंबर क्वार्टर जो होता है उसके बीच में डेंगू सीजन आता है। डेंगू जिसको हम बोलते हैं, डेंगू या डेंगू कुछ भी बोलो, तो वो सीजन पिछली बार के मुकाबले अब की बार थोड़ा सा ठीक रहा है हॉस्पिटल्स के लिए। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार के जो दिसंबर के रिजल्ट हैं वो भी इस स्टॉक के अच्छे आएंगे। टेक्निकली हमने देखा कि चार्ट में भी जो हमारा पैटर्न बन रहा है वो हायर हाइज का बन रहा है, और फंडामेंटल भी उसको सपोर्ट कर रहा है। फंडामेंटल कैसे सपोर्ट कर रहा है? वैल्यूएशन वाइज चारों हॉस्पिटल चेन में सबसे सस्ता हमें यही स्टॉक दिख रहा है, और रिजल्ट भी हाईएस्ट एवर है, प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। तो अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। ये हम आ गए हैं अपने दूसरे स्टॉक पे, नारायणा हृदयालय। पिछले काफ़ी समय से ये देखो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कंसोलिडेशन जोन में है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो करंट लेवल है जहाँ पे स्टॉक अभी है, ये देखो 20 नवंबर 2023 को, 20 नवंबर 2023 को अगर आप देखोगे तो हाई था 1314 का, और अभी जो करंट प्राइस है वो है 1310 का। यानी पिछले साल नवंबर में जो प्राइस था वही प्राइस बिल्कुल आज के दिन है, एक साल लगभग 2 महीने बाद। यानी पिछले 1 सवा साल से स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है। तो जब ये इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेगा तो समझ लो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक हॉरिजेंटल लाइन में देखो आपको लगा के दिखाता हूं, ये मैंने लगा दिया है एक हॉरिजेंटल लाइन। अगर यहां से ऊपर आपको कोई कैंडल क्लोजिंग देखने को मिले, ठीक है, किसी कैंडल की वीकली कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर देखने को मिले, यानी लगभग 1400 के लेवल को काट के ये ऊपर क्लोज करे, तो हम मानेंगे कि ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल चुका है। पीछे की हिस्ट्री एक बार मैं दिखाता हूं आपको इस स्टॉक की। यहां देखो, यहां पे कंसोलिडेट किया, जब निकला तो एक मूव दिया। उससे पहले देखो, उससे पहले तो बड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद में स्टॉक नीचे भी गया, 2020 आया था क्योंकि कोविड का टाइम। उसके बाद देखो ये यहां तक इतने लंबे कंसोलिडेशन जोन में रहा, और जब निकला स्टॉक तो देखो आप कहां से निकला, यहां से निकला और निकल के सीधा ऊपर गया, यहां तक गया, यहां से फिर कंसोलिडेशन जोन में आया था। यानी जब ये निकलता है तो उसके बाद एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। देखो मोमेंटम यहां इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता कि ये 2 गुना 3 गुना या 4 गुना हो जाए, लेकिन एक ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिलता है जब ये यहां से निकलता है। अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन जोन में है। कंसोलिडेशन जोन का लोअर जोन ये है, अपर जोन ये है, ठीक है। यहां पे ये अभी स्टॉक ऊपर नीचे घूम रहा है। जब यहां से निकलेगा तो जो मोमेंटम इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आपने इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं इस स्टॉक के भी। तो चार्ट पे हमने देखा कि नारायणा हृदयालय एक कंसोलिडेशन जोन में है। कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेगा तो मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक बार चल के देखते हैं स्टॉक फंडामेंटली कैसा है। स्टॉक का पीई देखोगे तो 34 का है। नीचे चल के एक बार हम देखते हैं मीडियन पीई इसका पिछले 5 साल का। पिछले 5 साल का मीडियन पीई आप देखोगे तो 35 का है, यानी अपने मीडियन पी के करीब है। ओवर वैल्यूड नहीं है स्टॉक, वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहा है। बाकी आप हॉस्पिटल्स का देखोगे तो जो 4 मेन हॉस्पिटल चेन जो हमने देखी हैं उनका पीई यूजुअली ज़्यादा ही रहता है। नारायणा हृदयालय का पीई उतना ज़्यादा नहीं रहता है, ये हमने मीडियन पीई से देखा। और क्वार्टरली रिजल्ट पे चल के अभी हम देखते हैं, अभी की जो सेल है लेटेस्ट क्वार्टर की वो 1400 करोड़ है, यानी अभी तक की हाईएस्ट एवर है। एक बार नीचे चल के प्रॉफिट देखते हैं।
प्रॉफिट कैसा है, नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो लगभग 200 करोड़ के आसपास है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 227 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए प्रॉफिट इसके थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन सेल्स में यानी रिवेन्यू में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आई है। तो हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटली रिजल्ट वाइज भी स्टॉक अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, ओवर वैल्यूड नहीं है। चार्ट में हमने देखा कि कंसोलिडेशन जोन में है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो होपफुली ये इस जोन से बाहर निकलेगा और मोमेंटम इन्वेस्टर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये दो स्टॉक थे, मेदांता और नारायणा हृदयालय। आपने इन दोनों स्टॉक्स को रेडार पे रखना चाहिए। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से स्टडी करना, जहां आपको ठीक लगे तो बाई करना, नहीं लगे तो मत करना। आपके पास ऑलरेडी है तो रखना है या एग्जिट करना है, ये टोटली आपका डिसीजन है। आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी और स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हो तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।